झारखंड के चतरा में मां के धर्म परिवर्तन से नाराज युवक ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। खबर हंटरगढ़ प्रखंड के कटिया गांव स्थित पन्नाटाड़ रविदास टोला की है, जहां सूरज कुमार ने अपनी मां के ईसाई धर्म अपना लेने के बाद कुएं में कूदकर जान दे दी। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले गांव में धर्मांतरण को लेकर क्रिश्चियन धर्म से जुड़े कुछ लोग पहुंचे और गरीब आदिवासियों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद सूरज की मां के साथ दर्जनों लोगों ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। सूरज ने सभी से हिंदू धर्म में ही रहने की अपील की, लेकिन मां और दूसरे लोग नहीं माने। इसे लेकर सूरज डिप्रेशन में चला गया था और कुएं में कूदकर उसने जान दे दी। हद तो तब हो गई जब मौत के बाद सूरज को प्रेयर के जरिए जिंदा करने का ड्रामा भी चलता रहा। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है। और ईसाई मिशनरी का सत्संग चलता था। ये जो बेटा है सूरज, वो अपने घर में और मिशनरी के सत्संग का लगातार विरोध कर रहा था और उसको पता चला कि ये धर्मांतरण का मामला है। मेरी माँ और मेरे घर के लोग दूसरे मजहब से जुड़ रहे हैं, तो वो और अधिक विरोध करना शुरू किया। उसकी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ के ऊपर पादरी और जितने भी ओल्ड टाइमर हैं ईसाई मिशनरी के, उनका लगातार दबाव था। सूचना मिली जो मिशनरी आकर बाइबिल पढ़ के अपना उसको जिंदा करने के लिए घर वाले वैसा अपना किए। सूचना पर यही जो मृतक के बाद घर वाला जिंदा करने के लिए, लेकिन जिसकी मृत्यु हो गई कहाँ से जिंदा, जिसकी मृत्यु हो गई कहाँ से जिंदा। खाली सत्संग में भाले रहल जो, लेकिन हम प्रचार हम तो वही बात या सत्संग में ना हम केकरो ने जुड़ैलियो है और केकरो प्रचार के लिए कि ज्यादा सत्संग में हम केकरो अभी तक किसी के एक व्यक्ति के भी नहीं जुड़ैलियो। इधर चतरा में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता ने धर्मांतरण कानून को राज्य में सख्ती से लागू करने की मांग की। जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। देखिए, चतरा की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है और किसी को कोई जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाल सकता और इसके लिए कानून भी बने हुए। पिछली सरकार ने कानून भी इसके लिए बनाया है और जो लोग भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और जो भी लोग इसके दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जो धर्मांतरण के जो कानून बने हुए हैं उसका भी सरकार को पालन करवाना चाहिए, न कि इस तरह का किसी को भी जबरन और जोर जबरदस्ती की छूट दी जानी चाहिए। न्यूज़ 18 के भी कई सवाल है इस मामले को लेकर। सवाल ही कि धर्म प्रचार के साथ धर्म परिवर्तन का दबाव आखिर क्यों बनाया जा रहा है। इसके बाद सवाल यह भी कि ईसाई मिशनरियों के कदम पर कब रोक लगेगी और सवाल यह भी कि मिशनरी की माया के कब तक शिकार बनेंगे गरीब लोग। सवाल यह भी कि धर्म प्रचार के साथ धर्म परिवर्तन का यह दबाव क्यों, जबरन धर्मांतरण पर रोक आखिर अब तक क्यों नहीं लग पाई। पैसे के लालच में कब तक चले जाएंगे आदिवासी। और जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए आखिर क्या प्लान है, ये तमाम सवाल है जो न्यूज़ 18 भी इस मामले के सामने आने के बाद उठा रहा है। बढ़ते आगे, झारखंड में स्वास्थ्य विभाग खाट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एम्बुलेंस मुहैया कराने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जो जरूरतमंद है उन तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता। हेल्थ सिस्टम की बदहाली की ताजा तस्वीर गिरिडीह से आई, जहां एम्बुलेंस के अभाव में गर्भवती महिला को खाट पर लादकर परिजन अस्पताल की ओर चल पड़े। गंभीर स्थिति में महिला ने रास्ते में ही खाट पर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात की मौत हो गई। वहीं परिजन किसी तरह महिला को लादकर तीसरी CHC पहुंचे, लेकिन वहां भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिससे सही समय पर इलाज नहीं मिला और महिला की भी मौत हो गई। अब आपको बता दें कि मृतक का नाम सूजी मरांडी था, जो लक्ष्मी बथान गांव की निवासी थी। गांव में जाने के लिए आज तक सड़क नहीं बन पाई और ऐसे में लोग पगडंडी के सहारे आना जाना करते हैं। इस घटना से न केवल स्वास्थ्य विभाग की बदहाली और बद इंतजामी की पोल खुलती दिख रही है, वहीं इलाके में विकास के दावों की असलियत भी सामने आ रही है। तो गिरिडीह की तस्वीर बेहद शर्मनाक और झारखंड के स्वास्थ्य सिस्टम पर बड़ा करारा तमाचा हम इसे कह सकते हैं। दावे तो बड़े बड़े एम्बुलेंस सेवाओं की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, लेकिन उन दावों की पोल इन तस्वीरों के जरिए खुल रही है। कैसे व्यवस्थाएं नहीं मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती है और कैसे
जच्चा बच्चा की जान चली जाती है। तो मानो जैसे कि बच्चा नहीं हुआ तो मानो बच्चा लेने के मन करते चल डॉक्टर गड़िया सुना तो कैसे लगे टांग के मजदूरी भी नहीं हलो हम अकेले हलिए तो मानो फिर खोज कर के जिंदा यही रास्ता में आकर के तारा बाबा से राज्य मानो रास्ता में बचा हलो जिंदा यहाँ आते मानो जैसे कि वो छटपटी लगा तब महिला डेट कहाँ अस्पताल में की क्या डेट पर की है डेट तो यही डेट तो यही। आज हमारी ये जिला में बैठक थी जिसके कारण से मैं जिला में गया हुआ था और यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर काजिम खान की ड्यूटी थी और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि हाँ दुर्भाग्यवश उस समय वो अस्पताल में नहीं थे और उसी के तुरंत बाद मैं भी यहाँ आ गया और अभी मैंने जब देखा तो मरीज का देहांत हो चुका था और डॉक्टर काजिम खान से फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। हालांकि इस पूरे मामले में न्यूज 18 भी सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि क्यों खाट से उठ नहीं रहा है झारखंड का स्वास्थ्य विभाग, और जब एम्बुलेंस की सुविधा है तो गर्भवती को आखिर क्यों नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा, और अगर अस्पताल पहुंच गए, सीएससी पहुंच भी गए तो आखिर वहां तैनात डॉक्टर क्यों नहीं मिले। सवाल यह भी कि मरीज को क्यों नहीं मिल पाई इलाज की सुविधा, और सबसे बड़ा सवाल जो बेहद अहम है, मां और बच्चे की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार है। विकास की बात करने वालों से भी सवाल, और सवाल यह कि गांव में पक्की सड़क आखिर अब तक क्यों नहीं बन पाई। इधर मुंबई में मर्डर की लाइव तस्वीरें सामने आई है वहां से, और इससे सनसनी भी है। 11 सेकंड में साहिबगंज के मजदूर यूसुफ शेख को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक का शव पैतृक गांव लाया गया जहां मातम पसरा हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए। मौत का ये खौफनाक वीडियो आपको डरा देगा। महज 11 सेकंड में यूसुफ शेख को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए कैसे यूसुफ के साथ मौत भी चल रही है। 11 सेकंड के इस वीडियो का एक एक फ्रेम देखिए। कैसे कातिल बरकत शेख यूसुफ के साथ चल रहा है। अचानक से बरकत अपने कमर से चाकू निकालता है और फिर जो होता है वो खौफनाक है, डरावना है। कातिल बरकत पर खून सवार है और चाकू से लगातार यूसुफ पर हमला बोल रहा है। 11 सेकंड में कातिल बरकत 9 बार यूसुफ के बदन में चाकू घोंपता है। सबसे पहले पेट में, दोबारा भी पेट में ही। तीसरी बार यूसुफ गिरने लगता है तो उसके पीठ पर चाकू मारता है और फिर तो एक के बाद एक हमले से यूसुफ ढेर हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान लोग वहां से गुजर रहे हैं लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वारदात मुंबई की है जो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। मृतक साहिबगंज के राधानगर थाना के अमानत दियारा इलाके का है। आरोपी भी अमानत दियारा का ही है। पुलिस ने आरोपी बरकत को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत कुमार की रिपोर्ट। रांची के गोंदा में दंपत्ति की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस को कोई अहम सुराग अब तक नहीं मिला है। वह रांची में हत्या के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भी कर रही है। रांची के गोंदा में दंपति की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जमीन विवाद के साथ डाइन बिसाही के एंगल से भी पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगे हैं। वहीं पुलिस ने जल्द इस मामले को सुलझाने का दावा किया है। सारी चीज़ों को देखने के बाद ये संभावना प्रबल है कि बाहर से आके किसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है रात के समय में। इस विवाद से संबंधित चीज़ों की संभावनाएं प्रबल हैं। उस चीज़ को लेके हम लोग सारी जो जानकारी है, जो संबंधित व्यक्ति हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ तथ्य सामने भी आ रहे हैं, उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है और उसको उसका कारण तक पहुंचने के ये में हम लोग प्रोग्रेस में हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके पीछे जो कारण है, जिस कारण के कारण हत्या हुई होगी, उस कारण तक हम लोग शायद जल्दी ही पहुंच पाएंगे। इधर दंपति की हत्या को लेकर सियासत भी गर्म है। पीड़ित परिवार से बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ढांढस बंधाया। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की चेतावनी भी दे डाली।
प्रशासन से अब बिना विलंब किए उसको तहकीकात करना चाहिए। जो भी अपराधी हो, जिन्होंने इतना निर्ममता से हत्या की, तो उसकी पकड़ हो और उनकी सजा मिलनी चाहिए। लगता है राज्य सरकार भी अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और इसलिए आप लोग बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार अपराधियों के द्वारा मस्तक उठा करके अपराध करने की घटना झारखंड में हो रही है और सरकार नतमस्तक है अपराध और अपराधियों के सामने। हाल के दिनों में राजधानी रांची में हत्या की कई वारदातों से लोगों में तो गुस्सा है ही, वहीं सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ निरंजन की रिपोर्ट। इधर गुमला के कामडारा में एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या मामले में पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। पुलिस के माने तो हत्याकांड की एक दिन पहले ग्रामीणों की बैठक हुई थी। इसमें एक ओझा गुणी करने वाले के साथ मारपीट की गई थी। एसपी ने कहा कि इसी बैठक में डैन बिसाई के नाम पर हत्या का प्लान बना था। वहीं दूसरी ओर हत्याकांड को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी के बाद कांग्रेसी नेताओं ने बुरुहातू आम टोली का दौरा किया और ग्रामीणों को अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ने की सलाह दी। बंधु तिर्की ने ओझा गुणी को लेकर कानून बनाने की मांग की और साथ ही से लेकर सदन में आवाज उठाने की भी बात कही। कानून का रूप इस पर दिया जाना चाहिए। विशेषकर हमको लगता है कि जितना भी राज्य प्रदेश में जो ओझा है, गुनी है, जो लोग इस तरह से करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन हो करके इनको कम से कम महीना थाना में अपना हाजिरी लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना इधर आपका बढ़ रहा है। इसी में गांव पे पहले ओझागुनी और झाड़ू फूक करने वाला मथुरा महतो करके एक व्यक्ति को इन लोगों के द्वारा थप्पड़ मारा और उसके बाद ये लोग ये मथुरा पूछ रहे हैं कि हमारा गांव में कौन कौन आदमी ओझागुनी कर रहा है, तुम इसके बारे में बताओ। ये हमारा वीडियो में आ गया है। उसके बाद जो एविडेंस हमको मिला है, जो हमारा वेपन इस्तेमाल किया है और जितना हम लोग पब्लिक से बात करके हम लोग जो संदेह हमको वहाँ से मिला है, चाहे वो विक्टिम का हो और अभियुक्त का हो, इसका मिलान करने में हमको आसानी हो जाएगा। गुमला में नक्सलियों द्वारा लगाए गए लैंडमाइंस की चपेट में न सिर्फ सुरक्षा बल आ रहे हैं बल्कि ग्रामीण भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। माड़वा गांव में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किए गए आईडी बम की चपेट में ग्रामीण भी आ गया। उसे पुलिस ने बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेजा। गुमला में पिछले 10 दिनों के भीतर आईडी ब्लास्ट की ये तीसरी घटना है। 2 दिन पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट होने से एक जवान घायल हो गया था। चरक जा रहे काड़ा चरक और सहायता जोरियन गोरु काड़ा के पूरा गेलक, उनके खून देलक, ऊपर गोड़ उड़ गेलक और बेहोश हो गेलक। माओवादी खाली पुलिस को ही डैमेज नहीं कर रहे, पुलिस को डैमेज करने के चक्कर में पब्लिक को भी डैमेज कर रहा है। पब्लिक को इसके खिलाफ इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों का खबर पुलिस को देना ज़रूरी है। ये कैंसर टाइप का हमारा समाज को दिक्कत कर रहा है। आप हमको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना शुरू कर दीजिए, हम ये प्रॉब्लम को हम लोग जड़ से मिटा देंगे। धनबाद के निरसा में विनोद झा की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हथियार और 14 कारतूस के साथ 2 अपराधियों को पकड़ा है। सूद का काम करने वाली महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। हालांकि मुख्य सरगना अभी भी फरार है। आपको बता दें कि तालगंडा हाउसिंग कॉलोनी निवासी विनोद झा की 24 फरवरी को दिन दहाड़े हत्या हुई थी। में अभी भाड़े पर रहती है और उसका पुत्र था अभिषेक, मिंटू कश्यप, ये तीनों मिलकर के योजना बना रहे थे और अन्य ये जान मारने की धमकी वगैरह दे करके फिरौती का ये इनका बात प्रकाश में आ रहा था। ये चीज़ विनोद झा जी को पता था और ये काम छोड़ चुके थे और उनको भय था कि ये इनके कारनामों के खुलासा कर देंगे, तो इसी कारणों से इनकी हत्या किए जाने की बात अभी पता चल रहा है। जो अभी हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो उनके काम काज में सहयोग करते थे। जमशेदपुर के मानगो में 2 फरवरी को हुए डकैती मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन समेत कई दूसरे सामान भी मिले।
पुलिस के मुताबिक मानगो थाना क्षेत्र के महतो कॉलोनी में रोड नंबर 17 में एक घर में महिला के साथ मारपीट कर लूटपाट हुई थी। इसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसे अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। एक महिला के घर पर अपराधकर्मी अटैक किए थे। अटैक करके उसके यहाँ से मोबाइल छीन लिए थे। महिला घायल हो गई थी। पुलिस काफ़ी मेहनत करके उस गैंग को पूरा डिटेक्ट किया। उसमें 5 आदमी का उद्भेदन हुआ। ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। वसीम अंसारी, शाहजादा आलम, मोहम्मद शफीक अली, शेख निसार, बीरू उर्फ गुप्ता, ये 5 गिरफ्तार हुए हैं। और उस घटना में जो हथियार का यूज किया गया था वो पिस्टल बरामद हुआ है। बाजार में प्याज की हर दिन बढ़ती कीमतों का असर स्वाद के कारोबार पर भी पड़ रहा है। रांची में फास्ट फूड के दुकानदारों को ग्राहकों को संतुष्ट करने में अब पसीने छूट रहे हैं। हाल यह है कि कई जगहों पर प्याज की जगह मूली का इस्तेमाल किया जा रहा है। फास्ट फूड के शौकीनों से बाकायदा खाने में अलग से प्याज डिमांड करने पर पैसे वसूले जा रहे हैं। राजधानी के फास्ट फूड बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। प्याज के बिना स्वाद की दुनिया अधूरी मानी जाती है, लेकिन अगर ऐसे में प्याज का भाव आसमान छूने लगे तो स्वाद पर असर पड़ना स्वाभाविक है। हम इस समय खड़े हैं रांची के अलवटेका चौक पर। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ फास्ट फूड की दुकानें हैं और आप समझ सकते हैं कि फास्ट फूड की जो दुकान होती है उनका स्वाद होता है वो प्याज के बिना उसकी कल्पना करना भी गैर वाजिब है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे कि वास्तव में प्याज के बिना या खाने में प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इसके लिए उन्हें बाकायदा ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। आप वास्तव में फास्ट फूड खा रहे हैं, प्याज को लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? एक्चुअली क्या है कि बिना प्याज के फास्ट फूड में मज़ा नहीं है, ठीक है। और उसके लिए क्या है कि अभी महंगा हो गया, प्याज सुनने में आ रहा है और हम लोग देख भी रहे हैं डेली। मैं कल ही बाजार गया तो मेरे को लगता है 55 या 60 रुपये केजी प्याज था। काफ़ी रेट बढ़ गया है। अभी मैं यहाँ पर आया तो प्याज मांगा साथ में खाने के लिए, साथ आप देख भी सकते हैं कि मैंने प्याज लिया है। उन्होंने बोला कि मुझे एक्स्ट्रा पे करना होगा उसके लिए। मैं बोला ये कौन सी बात होगी भाई। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि थाली में बाकायदा आप देखते हैं चिकन है और वास्तव में प्याज है क्या खाने में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर हम मांग रहे हैं तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। प्याज की जो कीमत बढ़ी है कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं? प्याज बहुत महंगा हो गया है, लेकिन तभी भी हम लोग को प्याज चलाना ही पड़ता है। नहीं चलाएंगे तो ग्राहक मानता नहीं है और उसका बिना कुछ बनता नहीं है। बिना प्याज का प्याज चाहिए ही चाहिए, उसके बदले कुछ नहीं चलता। प्याज तो खाने में चाहिए ही चाहिए। बिना प्याज के ग्राहक मानते भी नहीं है और स्वाद को भी आप मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। कस्टमर के सामने चुनौती है कि वास्तव में कि सस्ते में उन्हें अच्छा खाने को मिले और दुकानदारों के सामने चुनौती है कि कम से कम अगर प्याज की कीमत बाजार में ज़्यादा है तो कम प्याज देकर स्वाद को कितना मुकम्मल बनाया जाए और कैसे कस्टमर को जो स्वाद है बिना कॉम्प्रोमाइज किए कस्टमर को दुकान में खींचने तक कामयाबी हासिल की जाए। पूरा फास्ट फूड का जो दुकान है, कारोबार है, प्याज पर ही टिका है और बाजार में जब प्याज की कीमत 55 से 60 रुपए पहुंच गई है, दुकानदारों को खींच पाने में दुकान तक काफी मुश्किलें हो रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी को लेकर साहेबगंज में गंगा नदी में एक गुणवत्ता मशीन लगाई गई है जो पानी के प्रदूषण की जांच करेगा। हर महीने में 2 बार गंगा जल की सैंपलिंग की जाएगी, जिसे रांची भेजकर गंगा में मौजूद तत्वों का निरीक्षण किया जाएगा। गुणवत्ता मशीन की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निशांत कुमार। को स्वच्छ और निर्मल बनाने की कवायद लगातार सरकार के स्तर से चलती रही है। बताएं आपको कि ये गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पे एक गंगा जल के गुणवत्ता के माप के लिए एक मशीन लाया गया है और इस मशीन का काम गंगा जल के गुणवत्ता की जांच करना है। आपको बताएं कि हाल ही में अभी दुमका से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी एक योजना बनाई थी कि गंगा जल के स्वच्छ बनाने के लिए में गुणवत्ता लाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए और उस गंगा जल की गुणवत्ता को जांच कर रांची में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसमें भेजा जाए। उसी के तहत ये जो मशीन है वो लाई गई है और इस मशीन का काम जो है वो मुख्य रूप से गंगा जल के गुणवत्ता की जांच करना है कि गंगा में किस तरीके का जो स्तर है और जो कितना जो तत्व मौजूद है जो गंगा के को स्वच्छ बनाने में कारगर होंगे।
तो ये दुमका की ओर से ये प्रदूषण नियंत्रण परिषद का एक द्वारा स्थापित मशीन है जो गंगा की गुणवत्ता की जांच करेगा, ताकि और जो इसमें क्वालिटी है उस क्वालिटी की जांच के बाद आगे जो गंगा किस तरीके से स्वच्छ और निर्मल हो, इस पे आगे एक प्रस्ताव तैयार करेगी। अब देखना होगा कि ये प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ये प्रस्ताव गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में कितना कारगर हो पाता है। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। गर्मी के दस्तक देते ही पलामू में पेयजल संकट गहराने के आसार नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण करोड़ों की जलापूर्ति योजना पिछले 9 माह से बंद है। मेदिनीनगर चियाकी 12 लोटा जलापूर्ति योजना जो 2015-16 में शुरू की गई थी, 35 से 40 हजार रुपए के कारण बंद पड़ी है। हर एक साल इस इलाके के लोगों को पेयजल संकट से गुजरना पड़ता है। इस साल भी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग गंभीर नहीं है। कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें शॉर्ट सर्किट से जल चुकी है, जिसकी अब तक मरम्मती नहीं हो पाई। हालांकि इस मामले में उपायुक्त शशि रंजन ने योजना की बहाली के लिए उपभोक्ताओं को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही खराब मशीनों को जल्द ठीक कराने का आश्वासन भी दिया है। बहलोलवा 12 लोटा उत्तरी दक्षिणी या रेड़मा कहिए उत्तरी दक्षिण सर, ये सब जगह पानी जो है से सप्लाई जाता है सर, बढ़का गांव तक जाता है पानी। लेकिन जब से जला है तब से ये हुआ, मोटर वगैरह सब ठीक है? मोटर 2 ठीक है सर, 1 खराब है जो कि 2 चालू हालत में है सर। ग्रामीण जलापूर्ति योजना या अन्य ऐसी ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो किसी माइनर रिपेयर के कारण बंद पड़ी है, उसका सभी का हम लोगों ने सर्वे कराया है और जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग के द्वारा सभी जो ऐसे जलापूर्ति योजनाएं जो बंद है उसको शुरू किया जाना है। तो यह जो अभी बंद है इसको हम लोग ऑलरेडी हम लोगों के वर्क प्लान में है, तो जल्दी इसकी शुरुआत हम लोग कर देंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।